आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट और आप सबके हरदिल अजीज़ जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका रब साहब, हमने ये प्रोग्राम करियर गाइडेंस नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए मुरत्तिब किया है, बेशक तरतीब दिया है इस प्रोग्राम को। तो मैं चाहता हूँ रब साहब कि हम आज बात करेंगे उन तलबा के बारे में जिन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ मगरबी ममालिक में किया था, या फिर हम बात करेंगे उन तलबा व तालिबात की जो यूक्रेन में ज़ेर तालीम थे। जी। तो रब साहब, सबसे पहले जब वहाँ पर वार शुरू हुई थी, सबसे पहले वज़ीर आला KCR ने एक ऐलान किया था कि मैं यहाँ के बच्चों को यहीं पर तालीम देने की कोई राह निकालूंगा, लेकिन ये वादा वफा ना हुआ और उनकी काविशें बराबर साबित नहीं हुई। तो ऐसे में अब तलबा दिल्ली पहुँच चुके हैं और ये तलबा और तालिबात जो मुतासिर हुए हैं, जिनकी तालीम मुतासिर हुई है, ये अब दिल्ली जाकर वज़ीर आज़म को ख्वाब खरगोश से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में हुकूमत इन तलबा और तालिबात के लिए क्या कर सकती है? उन तलबा को आप बताइए कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है। एक तरह से ये तो परेशानी ही है उनके लिए। तो अगर आप उन्हें कुछ दिलासा दें, उनकी ढारस बंधाएं, तो ऐन मुमकिन है तलबा और तालिबात को कुछ फ़ायदा हो। वाजिद साहब, सबसे पहले तो जो मैं नाज़रीन की खिदमत में अपना आदाब पेश करता हूँ। आपने इससे पहले यूक्रेन के ताल्लुक़ से एक जो है ना प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने मशवरा दिया था कि KCR साहब चूँकि गोल्डन तेलंगाना बना रहे हैं तो शुरुआत हमारे से होना चाहिए। तो बाद में जो है ना उन्होंने कुछ ऐलान भी किए, उसका असर भी देखने में आया, उसका ऐलान भी किए। लेकिन अब सबसे बड़ा जो यानी मसला आ गया है, यूक्रेन के तलबा तो पीछे रह जाएंगे। हमारे जो 3 मेडिकल कॉलेज का परमिशन कैंसिल हुआ है, उस बारे में अभी तक कोई जो है ना फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो ये सियासी लोग, सियासी बातें ये अपनी जगह होती हैं, लेकिन हो ये रहा है इसकी वजह से कि तलबा ख़ास तौर से जो फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें नागहानी वजूहात की वजह से जो मुनक़ता करके अपनी तालीम यहाँ, अच्छा मजबूरी है, उसको नेचुरल कैलेमिटी भी नहीं कहेंगे आप, क्रिएटेड है, वार होने की वजह से वो आ गए हैं। तो उनका मुस्तक़बिल तो ऐसा लगता है कि देखिए 4 महीने का वक्त गुजर चुका जी, और घड़ी की जो सुई थी वो जाके वहाँ ठहरी हुई है, 1 इंच भी इधर हटी नहीं अपनी जगह से। तो इसके माने ये है कि बच्चों की ज़िंदगी के 4 महीने तो ख़राब हो गए। अब ऐसी आगे अगर टरखाते चले जाएंगे तो फिर वो पूरा साल ऐसे निकल जाएगा। और अच्छा, फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। इसके टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए एक रेगुलेटरी कमेटी बनाई गई है जी, और उन लोगों के जो है ना परमिशन चाहिए। NMC अपनी तरफ से कुछ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुछ अपनी तरफ से, ये सब सारे। अभी कल की न्यूज़, जी हाँ, कल की न्यूज़ है कि ट्यूसडे, मंगल के दिन जो है ना तकरीबन 200-250-300 बच्चे जो है ना NMC के ऑफिस पे जाके प्रोटेस्ट किए हैं। जो यूक्रेन से जो बच्चे आए वापस आए हैं, वो लोग प्रोटेस्ट किए हैं। आखिर क्या, तो ये एक अजीब ऐसा मसला हो गया है। अच्छा, इसको हल करने के लिए जो है ना गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अमेंडमेंट जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से होंगे ना। बिल्कुल। तो उसको जो है ना बच्चे अब यानी इस तरह भी कैफियत में आ गए हैं जी। देखिए, ना तो वहाँ जाके पढ़ सकते, ना उनको यहाँ पर कुछ करने का मौका दिया जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है और उनकी उम्र ख़त्म होते जा रही है। तो ऐसी हालत में जो है ना बच्चे बहुत ही परेशानी की आलम में है, समझिए आप।
तो बहरहाल एक यानी रास्ता कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप वसूख से कह सकते हैं रब साहब के निकालने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश, देखिए कोशिश ज़बानी जो बातें होती है ना वो अपनी जगह होती है, अमली जो बात होती है वो अलग है। अब तक अमली कोई नतीजा सामने नहीं आया, सारी बात तो इस बात को हम क्या समझें? अब तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जो है ना टरखा दिया जाए। तो रब साहब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा। अब मैं इस नहज पर आ गया हूँ कि आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, अब मैं यूक्रेन में जो लड़के या लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही थीं, चौथे साल में थीं या 5वें साल में थीं, जो भी थीं, उन्हें डॉक्टर मैं कहूँ या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कहने का। उनके देखिए जैसा अच्छा सवाल किया आपने, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जी, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ना ये एक प्रपोजल गया है यानी मिनिस्ट्री को अब अप्रूवल के लिए। अभी यानी यकीन से नहीं कह सकते आप, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। प्रपोजल गया है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग लेने दीजिए। कहाँ से? उनकी अपने कॉलेज से। वो तो चल रही हैं जी हाँ, वो तो क्लासेस चल रहे हैं। दीजिए तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो FMG जो होती है जी, वो एग्ज़ाम जो है ना उनको पास करना पड़ेगा। वो पास करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ करना कंपलसरी था, अब उसके बजाय जो है ना उसको 2 साल करेंगे। ये प्रपोजल है जी, पक्का है, कोई यकीनी दूर के ढोल सुहाने। अभी तो जो है ना भैंस पानी में है वाला मामला है, जी, नतीजा क्या निकलता है पता नहीं है। तो इस एतबार से जो है ना उसके जो चेयरमैन हैं NMC के हमारे सुरेश चंद्रा शर्मा खामोश है। कोई तो खामोशी की कोई वजह भी तो होगी ना सब? खामोशी की वजह यही है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। किसके हाथ में है ये चीज़ें? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों मिलके इसको डिसाइड करना। हायर एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है वो लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हुकूमत का भी रूल आता है? इसमें अगर मिनिस्ट्री देखिए अब जो मामला है ना फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो है ना हुकूमत का ही मामला है। तो जब तक हुकूमत जो है ना पार्लियामेंट में रूल पास नहीं करेगी और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं इशू करेगी, चाहे MCC हो, NMC हो या FMG हो, कोई भी हो, ये लोग कोई भी स्टेप नहीं ले सकते जब तक हुकूमत का ऑर्डर नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, हुकूमत अपने आप को फ़ाल बताती है। मोदी जी बड़े मसरूफ़ रहते हैं। जी जी जी, करीब 1 करोड़ उनके मेकअप का खर्चा है, तो हम उस बात पे नहीं जाएंगे। तो मैं बोल ये रहा हूँ रब साहब, वो अपने आप को फ़ाल बताते हैं और कहते हैं कि मैं अवाम से राब्ते में हूँ, मैं मन की बात करता हूँ, लोगों के मन की बात समझता नहीं हूँ बल्कि मन की बात करता हूँ। उनसे बात करते हैं और ट्विटर पे ज़िंदा हैं वो, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हुकूमत मुर्दा है। मैं कहूँगा तो, अगर मैं कहूँगा ये बात कि हुकूमत मुर्दा, क्योंकि किसी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही, तलबा और तालिबात सड़कों पे हैं, तो ऐसे हालात में तलबा और तालिबात करें क्या? कुछ नहीं कर सकते साहब जब तक के जो है ना कोई फाइनल। देखिए कि तलबा का कहना यही है कि आप अब जैसा कर्नाटक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट है, वहाँ की मेडिकल कॉलेज है, वेस्ट बंगाल के हैं और एक कोई वो है स्टेट है, वो लोग जो है ना ऑफर दिए हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है वहाँ। एज एन ऑब्जर्वर आप लोग जो है ना कॉलेज अटेंड कर सकते हैं। एज एन ऑब्जर्वर जाके करेंगे क्या बच्चे वहाँ पर? अच्छा, एज एन ऑब्जर्वर जाके कुछ कर नहीं सकते ना। आपको जो है ना ऑथेंटिक यानी परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। आपको पढ़ना है। आप पढ़ने के बाद आपको सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? आप एग्जाम किसको देंगे आप? अच्छा, फिर उसमें क्या है मालूम है, एक और प्रपोजल ये है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ छोड़ के आए हैं वो फिर से नीट लिख के यहाँ पे फिर से अफरेज जो है ना यहाँ के कॉलेज ज्वाइन करें। अगर वो बच्चे नीट लिखते तो उन्हें खुद सीट मिल जाती, यहाँ पे मिल जाती, अब उन्हें नहीं मिली इसलिए उधर गए हैं ना वो लोग। तो अगर उनके अंदर इतना जो है ना वो होता कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी होती तो उनको बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ती, यहीं पे सीट मिल जाती। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ का एग्जाम दीजिए, आप फिर से नीट का एग्जाम दीजिए, अच्छा रैंक लाइए, फिर से आप अच्छा 2 साल वहाँ वेस्ट हो गए उनके। फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिए, सेकंड ईयर में थे बच्चे हो, अब आके फिर यहाँ पे नीट देकर फिर फर्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे यहाँ का। तो ये जो है यानी परमानेंट सोल्यूशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, हम तो पहले ये तो मजाक है हुकूमत का। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार है,
जी, जैसे कि मैंने तो कहा कि कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और गालिबन और एक कोई हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था हम केसीआर हाँ, ने कि मैं आगे आऊंगा, आऊंगा, और उन्होंने आगे खाली जबान पेपर पे आगे, पेपर पे न्यूज़पेपर पे आगे। आगे, अमलन कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा सब आप वहाँ की बात छोड़ दीजिए, यूक्रेन वालों की बात छोड़ दीजिए, नहीं आप रब साहब, दिल्ली जाने की बात फॉर छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल, यहाँ के जो 3 कॉलेजेस का तो मसला चल रहा उसमें आगे नहीं आ रही आप। नहीं ठीक है रब साहब, आप ही ने तो कहा था कि ये मरकज की तरफ से है। जी हाँ जी, अब हम केसीआर को इसमें ला नहीं सकते, ला क्यों? सकते हैं आप, क्यों? इसलिए सर ला सकते हैं, प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मेरे जो स्टेट के जो बच्चे आए हैं उनके 4 महीने खराब हो गए। रब साहब आप तो जानते हैं सियासी हालात किस कदर तेजी से करवट बदलते हैं। आपने देखा मोदी जी आए थे, अच्छा, हाल आए में थे, जो है, जी जी, किसी को पता नहीं चला। हाँ, तो लोग उठकर चले गए। हाँ, तो ये हजीमत उठाने के बावजूद केसीआर एक कामयाब चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताइए रब साहब, ये जो तलबा और तालिबात हैं इनका करियर क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है ना ऑर्डर इशू किया था एनएमसी को कि 29 जून तक आप सोल्यूशन सबमिट कीजिए, किसको? गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को जी। और एनएमसी को, एमसीसी को, समझिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। लेकिन उसके क्या वो हुआ पता नहीं है, ये लोग क्या फिर सबमिट करें, क्या रिप्लाई दिए पता नहीं है। बाद में अब जो है ना वो आगे बढ़ के गालिबन मैं जुलाई का समझता आधा हूँ, जुलाई महीना चले जा रहा। जुलाई 15 को कुछ 15 या जुलाई की जो है ना अब पोस्टपोन हो गया केस, अब पोस्टपोन होते चले जाएंगे। अब ये ऐसी जो है ना साल गुजर जाएंगे बच्चों का, तो कोई नुकसान ही तो है ना, नुकसान ही हो रहा है बच्चों का, कोई मुस्तकबिल जो है ना दरख्शान लग ही नहीं रहा है बच्चों का, क्या करेंगे वो लोग। तो जब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कोई ठोस इकदाम नहीं करती, कोई कदम नहीं उठाती, तो इन बच्चों का तो मसला ही हो जाएगा। और तकरीबन हज़ारों में बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं। हाँ, पेरेंट्स जाके जो है ना ठहरे हुए हैं वहाँ पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाखों रुपए जब खर्चा कर चुके हैं, करोड़ों खर्चा कर चुके हैं। एक देखिए आप एक बच्चे के लाख बोल रहे हैं, 10,000 20,000 बच्चों के कितने हो गए? जी बिल्कुल, तकरीबन 15,000 बच्चे हैं हमारे बाहर। अगर उनका सबका जो है ना 50-50 लाख भी आप लगा दिए, एवरेज ले लीजिए आप, तो कितने हो गए अंदाजा लगाइए। तो इस एतबार से जो है ना, तो रब साहब अब आप यही कहना चाहेंगे कि तलबा के सरपरस्तों ने वो पैसा पानी में डाल दिया? अब नहीं, कुछ तो सूरत निकलती होगी। नहीं, सूरत निकलती नजर नहीं आ रही है, जी। नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चेयरमैन की जो खामोशी है ना वो इस बात की गवाही है कि हम अपनी तरफ से कुछ करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा हो गया। अब फिर से आए हैं ना भाई, फाइनल ईयर के बच्चों के लिए निकल जाएगा, मैं समझता हूँ कि हल निकल जाएगा। गालिबन मिनिस्ट्री जो है ना उनको परमिशन देगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड किए हैं, आप यहाँ का एफएमजी फॉरेन मेडिकल वो तो लिखना ही है ना, एग्जामिनेशन जो है ना वो आप लिख दीजिए। लिखने का अगर से आप पास हो जाते हैं तो यहाँ पे 2 साल का इंटर्नशिप कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा, ये निकल जाएगा, मेरा यहाँ तक ख्याल है। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, अच्छा बीच वालों का तो कोई वही नहीं है, इसमें जो तस्करा ही नहीं है। थर्ड ईयर 4th ईयर के बच्चों का तो कोई तस्करा ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? खाली फाइनल ईयर के बच्चों का तस्करा चल रहा है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के वास्ते प्रपोजल गया है, अभी कोई एक्सेप्ट नहीं किया उसको। एनएमसी की तरफ से प्रपोजल गया है कि इनको जो है फिर से नीट लिखने का परमिशन दिया जाए। आप देने का क्या है, वो तो उन्हें वापस आ गया है। यहाँ पे तेलंगाना का बच्चा है तो तेलंगाना लिख वो खुद दे लेगा, आंध्रा का है तो आंध्रा वाला लिखता, महाराष्ट्र का तो नहीं, महाराष्ट्र। ये मशवरा नामुनासिब है। एक साल तो तालिब इल्म का खराब हो गया है। तो रब साहब ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे साल में ऐसे बच्चे भी परेशान हैं। चलिए ठीक है, फाइनल ईयर की बात आप कर रहे हैं, उनके लिए एक दरवाज़ा खुला है, ठीक है, मानते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, रब साहब इनकी भी तालीम ऑनलाइन हो रही है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ऑनलाइन कोई डॉक्टर हो सकता है क्या? अब इससे पहले हमारे कई इंटरव्यूज में हम बता चुके कि व्हाट्सएप पे मिजाह का मौजू बन गया है। नहीं, अब इस बात को मिजाह का पहलू कहाँ बनाते हैं रब साहब? हम तो मोदी खुद मिजाह का खाका बने हुए हैं सारी दुनिया में। हाँ, लोग जब हमारे प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाते हैं तो हमें दिल से तकलीफ होती है। बेशक होती है।
तब ये क्योंकि बेवकूफ़ियाँ इतनी हो गई हैं। एक दौर ऐसा था कि हिंदुस्तान को जो है ना टॉप मोस्ट उसमें 10 में मनमोहन लिया सिंह के जाता दौरे हुकूमत में था। टॉप मोस्ट क्या 10 में लिया जाता था। क्या काम था उनका? एक काबिल आदमी तो काबिल आदमी ही होता है। खैर, हम इस बहस में ना जाएंगे, हमारे वो सियासी गुफ्तगू में नहीं कोई जाएंगे। मतलब भी नहीं है ना तो हमारा। रब साहब, अब ये जो तलबा हैं, जी इनके दरख्शा मुस्तकबिल या तारीख होते मुस्तकबिल पर आप ज़रा सी रोशनी डालिए। एक जो है ना इनके पास ऑप्शन है जी, जैसे रशिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, या ऐसे मुल्क जो है ना वहाँ की जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस है वो लोग इनको जो है ना ओपन ऑफर दे रहे हैं कि आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात आपने बेहतरीन बताई है बच्चों को। रब साहब, इसको एक बार और दोहराइए आप कि ऐसे बच्चे जो वापस आ चुके हैं, जी हाँ, जी हाँ, उन्हें अब क्या करना चाहिए? वो देखिए, आपका मसला अगर इंडिया में हल नहीं होता है जी, और आपका वक्त ख़राब हो रहा है, आपका साल बेकार जाएगा, तो आप बेहतर ये है कि आप जो है ना दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ को ऑप्ट करें। अच्छा, दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में हर कंट्री आपको इनवाइट नहीं करी आइए, बल्कि जी, चूँकि ये वार अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जी, जंग की वजह से जो है ना प्रॉब्लम आया ना इनके ऊपर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक इंसानी हमदर्दी जिसको हम कहते हैं, जी, वो उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसे रशिया है, किर्गिस्तान है, या कजाकिस्तान है, ऐसा कोई और कुछ मुल्क हैं, 7-8 मुल्क हैं, वो लोग जो है ना ऑफर दिए हैं कि आप लोग हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। वही ईयर में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये है कि उनकी फीस फिर से पे करनी पड़ेगी। अच्छा, 4 साल की? यूक्रेन में जो पे कर दिया आप कर दिए जी। अगर कोई जो है ना पूरा फाइनल पैकेज लेके गया था, समझिए मिसाल के तौर पे कोई कैंडिडेट लेके गया, अब समझिए 18 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 25 लाख 30 लाख रुपए देके कोई जो है ना यूक्रेन का जो है पैकेज 18 लाख 20 एंड 25 के बीच का पैकेज है। तो अगर चाहे कोई 20 लाख जो है ना देके चला, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना पूरा पैसा जब तक के फॉरेन कन्वर्शन में नहीं ली, बच्चों को हमारे आने नहीं देती थी, क्योंकि हमारी करेंसी का क्या पोजीशन है आपको मालूम है। सही। इससे पहले जो है ना 52 रुपीज़ डॉलर था, आज जो है ना 76 रुपीज़ पे चला गया हमारा डॉलर। तो ये यानी वार अफेक्टेड से पहले जो बच्चे गए थे, वार से पहले, मतलब ये 2021-22 के जो बच्चे गए थे, उन लोगों का तो खर्चा बहुत ज़्यादा आया ना, फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा आया। तो अब वो लोग जो 20-25 लाख रुपए जो यानी खो दिए हैं, अब वो फिर इन ममालिक में गो के इनको वो मिल जाएगी, यानी सीट मिल जाएगी और वहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए मौका मिल जाएगा, लेकिन पैसा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं अब सब कि अब जैसा कि यूक्रेन में एक तालिब इल्म पढ़ रहा है और फाइनल ईयर में है, तो उसके 18 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हाँ, तो अब वो चूंकि फाइनल ईयर में 4-5 महीने बाकी है, 4-5 महीने की तालीम लेने के लिए अगर वो किर्गिस्तान को जाएगा, नहीं, अब वहाँ पे ये यानी यूक्रेन में जो हो गया वो भूल जाइए जी, खत्म हो गया वो मामला। अब यहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनेंगे फर्स्ट से, मतलब अगर चाहे उसके सेकंड ईयर में भी अगर चाहे डिसकंटिन्यू हुआ है तो फर्स्ट पास करके सेकंड ईयर से ज्वाइन कर सकते हैं ये। अच्छा, लेकिन मसला वही है कि फिर आपको फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक 5 साल की पूरी फीस पे, तो उनकी फीस अलग होगी, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका जो 30 लाख होगा वहाँ बढ़ के होगा, किसी के 50 लाख तक भी है, किसी के 40 लाख हैं, किसी के 30 लाख हैं, अलग अलग। तो इससे अच्छा है कि बच्चे जो है उसने कर्नाटक में कर लें। नहीं, कर्नाटक में मेडिकल आयदन ऑब्जर्वर और बोल रहे हैं, मतलब आप अपनी तालीम को नहीं साहब, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये तो मैं समझ गया बात को। मैं ये बताना चाहता हूँ, अच्छा आयदन ओपन जाके आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट में आप जाके करो, बिल्कुल, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर नीट क्वालिफाई होना जरूरी है जी। तो मतलब फिर नीट लिखना है फिर आपको, यानी वो क्या बोलते हैं आप, ना खुदा ही मिलाना मिसाले से, ना इधर के रहे ना उधर के रहे वाला मामला हो गया जी। तो अब देखिए इनके पास यानी 5th ईयर को हम छोड़ देते हैं जी, क्योंकि मुझे अंदाजा ये है कि इनको परमिशन मिल जाएगा 5th ईयर वालों को कि आप जो है ना इसको यानी अपने वहाँ का कोर्स 6 साल का होता है, ऑनलाइन की कोचिंग ले लीजिए आप, ले लेने के बाद में यहाँ पे FMG क्लियर कर लीजिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो होता है उसको क्लियर कर लीजिए। करने के बाद में हर साल हर बैच को क्या होता था 1 साल, क्योंकि वो लोग वहाँ पे कंप्लीट करके आते थे 6 साल, तो 1 साल जो है ना इंटर्नशिप करना होता था, बजाय उसके अब 2 साल कीजिए। तो इनका मसला मेरा ख्याल है 99% हल हो जाएगा, इसका मसला नहीं जो 5वें साल में है, जो 5वें साल नहीं रब साहब, एक्चुअली अगर MBBS की अगर हम बात करें तो 4 साल का कोर्स होता है। नहीं, वहाँ पे 6 साल का कोर्स है ना,
वो लोगों के एमडी के साथ है वो, एमडी है, लेकिन यहाँ आने के बाद में फिर आपको इंटर्नशिप करना ही है। अच्छा, यहाँ आने के बाद या एफएमजी देने के बाद में फिर आपको इंटर्नशिप 1 साल का करना ही करना है। तो ये तो वक्त ज़ाया हो गया बच्चों का। फॉरेन स्टडीज का सबसे बड़ा मसला वही हो रहा है। और अब साहब मैंने सुना है कि वहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाता है मुर्दे को कैसा फाड़ते हैं, कैसा चीरते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर बताया जाता है। नहीं, हॉस्पिटल में जैसा हमारे पास अनाटमी जो क्लासेस होती है ना, वहाँ पर भी होती है। अच्छा। उसको फिर आके जो है ना स्क्रीन पे बताते हैं वो लोग, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। प्रैक्टिकल होता है वहाँ? होता है, क्योंकि मेरे एक जान पहचान के हैं जो अब्रॉड कंसल्टेंट है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं, यूक्रेन को भेजते थे ज़्यादातर, यूक्रेन को भेजते थे। तो एक बार मेरा यहाँ पे वो सेमिनार रखे थे यहाँ लकड़ी का पुल पे, तो उसमें जो है ना ये जो बच्चों को भेजे थे वहाँ से 2 बच्चे आए थे यहाँ। तो मैं उनसे पूछा तो बोला नहीं, सब सेम यही सिस्टम है, कोई फर्क नहीं है। इतना है कि उन लोगों के पास प्रैक्टिस करने के बावजूद फिर उसी चीज को जो है ना फिर दोबारा डिस्प्ले करके बताया जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात, वो एडिशन है, वो अच्छी बात है। अच्छा जी, तो अब क्या करें रब साहब, ये बच्चों को आप क्या मशवरा देना दो ही चाहेंगे? ऑप्शन है इनके पास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 5th ईयर के बच्चे। अच्छा, मसला ये हो गया कि 3rd ईयर 4th ईयर के किधर के किसी को पता ही नहीं चल रहा, अब इनका क्या होगा वो तो अंदाजा ही नहीं है। अब ये दोनों का मसला यानी हल करने की कोशिश की जा रही है कि फाइनल ईयर वालों को जो है वो एफएमजी कंप्लीट करके 2 साल इंटर्नशिप करने के लिए कहा जा रहा है, और फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को नीट लिख के फिर से जो है ना फ्रेश अब ज्वाइन करो बोल के बोल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले अगरचे पैसा, अब इनके पास 2 ऑप्शन है जी, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों के पास, या तो ये लोग जो है नीट लिखना फिर से यहाँ पे ज्वाइन करना, और वो भी अगर आपका रैंक आता है और अपने जो 2 साल गुजार चुके हैं उसको भूल जाए, वो उसके अलावा यहाँ पे रैंक आना ना, सही। आप उतरे, वो बच्चे उतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, उतना रैंक लाते हैं, उतने मार्क्स लाते हैं, तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या। आपका मतलब ये है रब साहब के 2 साल तो जाय कर ही चुके हैं, फिर वैसे साथ ही साथ पैसे भी बर्बाद कर चुके हैं। पैसे भी बर्बाद कर। अब और एक पैसे की बर्बादी ये हो रही है कि फर्ज कीजिए अब आप नीट नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो फिर वही मैनेजमेंट कोटा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो वहाँ पे आप जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर से आपको फ्रेश पैसा भरना पड़ेगा, 25-30 लाख रुपए जो भी होंगे वो फिर से और डालना है। वो नहीं कर सकते जैसा आपने कहा कि अब यहाँ पर जो है ना नीट क्वालिफाई हो जाइए, क्वालिफाई होकर यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में जो है ना आप एडमिशन लीजिए, यही हो गया मामला। गवर्नमेंट तो अपने तरफ से कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर करना होता तो जो 19 जून की जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी, वहीं पे जो है ना खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, और एक प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मुल्क जो है ना इतने उथल पथल के हालात से गुजर रहा है, इन चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं है। तो रब साहब, आपकी इन बातों से मैंने ये नतीजा अख्ज़ किया है, क्या हुकूमत इस नाजुक मसले पर ध्यान देने से कासिर है? सब आप इस मसले की तरफ ध्यान उस वक्त देंगे जब आपका ध्यान जो है ना तालीम की तरफ हो, मुल्क की तरक्की की तरफ हो, यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानियों की तरफ हो, उनकी अपलिफ्टमेंट की तरफ हो। तो ये सियासी जो मामले चल रहे हैं इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ तो जो है ना अपनी अपनी कुर्सी संभालो, अपनी अपनी जो है ना पोजीशन को बरकरार रखो, अपनी अपनी पार्टी का नाम करो, ये चल रहा है। साहब, बचपन में हमने सुना था, बचपन में पढ़ा भी है हमने कि जो सियासी पार्टियां होती हैं वो मकासद को बालाए ताक रखते हुए अवामी खिदमत के लिए आगे आते हैं, लेकिन अब जब हम देश के हालात देख रहे हैं तो लोग बदल गए हैं। दौर भी बदल गया है। ऐसा हो सकता है, लोग बदलते हैं, जबकि हमें पढ़ाया गया है कि यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ शीर शक्र की तरह रहते हैं, बरसों से रहते आए हैं। तो ऐसे में मोस्ट सेक्युलर कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है जी, जहाँ पर इतने मजहब के लोग बसते हैं। ऐसे में मुस्लिम और हिंदूज के दरमियान नफरत पैदा करते हुए हुकूमत की जा रही है और हमारे कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो गांधी जी का कातिल है उसकी तस्वीर म्यूजियम में रखी जा रही है। तो ऐसे हालात में पब्लिक को ये दिखाई नहीं दे रहा, जबकि एक सर्वे के मुताबिक 78% लोगों ने बीजेपी को धक्का दिया है और मुस्तरद किया है, उसे वोट नहीं डाला। तो फिर ये मेजॉरिटी कैसे आ रही है? ये क्या है खेल?
आज गालिबन मैं किसी का जो है ना एक व्हाट्सएप पे इंटरव्यू देखा हूँ, तो उन्होंने बोलते हैं कि ईवीएम हटाओ देश को बचाओ। जी बिल्कुल, ये तो बहुत सारे हैं। ये ईवीएम हटाओ देश को बचाओ। खैर वो देखिए, ये एक ऐसा मसला है, वो पॉलिटिकल मामले हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। क्या करते हैं वो हुकूमत चलाने वाले जाने, वो देश को बचाने वाले नहीं, हैं, ये देश अवाम को मालूम होना चाहिए ना रब तो अवाम साहब, को, आप किसको वोट दे रहे हैं। अवाम को हम देखिए, अगरचे वो ये इंग्लिश में कहावत है शीप वॉक, या हमारे पास उर्दू में कहते हैं भेड़ चाल। जी तो ये जो भेड़ चाल होती है ना, वो ये नहीं देखता कि भाई सामने पत्थर है, गड़ा है, गड्ढा है, वो नहीं देखता। ये कूदा, उसके पीछे सभी कूदना शुरू कर देते। तो ये अच्छा, ये जो केडर है ये अलग होता है। जी ये केडर आप ये जो यानी आप जैसा कहें 75 लोग नकार रहे हैं, तो 75 लोग वोट देने के लिए नहीं जाते ना। सही बात। मसला ये है, देखिए आदमी अगर जो यानी दिल में आपके कुछ यानी वो है समझिए, लेकिन उसको जब तक कि आप अमलन प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे वो चीज़ जो है फायदा क्या है बोलिए। तो ऐसा है वो मामला। तो लेकिन हमारी अब ये बच्चों का जो मसला है, मसला ये है हमारे यूक्रेन से जो बच्चे वापस आए हैं, उनका मसला ये है कि अब 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो देखने के बाद में ही कुछ फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद में भी फिर डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए, इससे पहले एक डिसीजन में कोर्ट के डिसीजन में बड़ी अच्छी बात बताए थे कि भाई ये तालीमी जो मामले है, पर्टिकुलरली मेडिकल तालीम, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कोर्ट के यानी दायरे इख्तियार में है। डिसीजन तो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट्स कमेटी कही जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वो लोगों का जो भी यानी वो रहेगा तजुर्बे और अफकार रहेगा, सजेशंस रहेंगे, उसको जो है ना कोर्ट पर स्टडी करके उसके ऊपर डिसीजन लेगी। तो कोर्ट अपने तरफ से कुछ लेना मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर मेडिकल का जो मामला है। तो देखिए 15 जुलाई को क्या होता है, नहीं होता है तो फिर अब बच्चों के पास आगे 2 ही रास्ते हैं। नीट पास करो जी, अच्छे मार्क्स आ गए फिर से ज्वाइन करो, नहीं आए तो फिर जैसा आप बोले कि क्वालिफाई हो गए, किसी भी स्टेट में जाइए, बी कैटेगरी का जो है ना आप सीट ले लीजिए। वो जो पैसे आप यूक्रेन में डाले थे, यूँ समझिए कि वो पानी में मिल गए। नहीं, ये आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, नीट को जो है ना हम उतनी काबिलियत नहीं रखते, तो अब हम फिर से इसको रिपीट नहीं कर सकते, तो फिर आपके वास्ते फिर वो रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जो भी मेडिकल कॉलेज है, फिर वहाँ जाइए। दोनों जगह आपको पैसा फिर से खर्च करना पड़ेगा। तो रब साहब, अब इसका नतीजा ये निकला कि जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनके लिए रास्ता हमवार हो सकता है। अभी आज के दिन कुछ नहीं बताया जा सकता, 15 तारीख के बाद हो सकता है, लेकिन 90%, 99% बल्कि हो सकता है उनके लिए। लेकिन उसके नीचे जो है 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर है, उनके लिए तो ये मसला ही रहेगा। तो रब साहब, आपने हमारे नाजरीन को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्हें ये बताया कि यूक्रेन के बच्चों का क्या होगा। हाँ, तो शायद उनके दिल को तसल्ली हुई होगी, या फिर हो सकता है इज़्तिराब की जो कैफियत है इसमें कमी लाना हमारा मकसद है वो है। लेकिन अगर परमानेंट सोल्यूशन हो जाए ना, तो जब इज़्तिराब खत्म हो जाता है बच्चों का, आज इज़्तिराब मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ बच्चों का। एक यूँ समझिए कि उबाल में पानी मारना जिसको हम कहते हैं ना, एक तसल्ली वाली बात है ये तसल्ली वाली बात है। हमने जो भी कहा है वो तसल्ली वाली बात है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आपने जैसा कहा कि इस तरह भी कैफियत मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ख़त्म नहीं होगी, वो कैफियत तो रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत दिल को ये वो रहेगा कि भाई हमको 1-2 रास्ते मिल गए हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अब सब चलते चलते आप हुकूमत से कुछ कहिए इस बारे में कि इन बच्चों का ख्याल रखें। हुकूमत से तो मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि हम जो है ना तालीम के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हमारे को सबसे पहले जो है ना हमारे बच्चों को, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको जो है ना तालीमी तौर पे इतना ऊंचा ले जाए। आज दुनिया में, सारी दुनिया में जो है ना सबसे बड़े बड़े जो नाम हैं वो इंडियंस के हैं जी। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए। खैर रब साहब, आप ये जो यूक्रेन के बच्चे आए हैं उनके लिए हुकूमत से कुछ बोलिए कि तो मेरी दिली हमदर्दी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिसीजन जो है ना इमरजेंसी मीट का कॉल फॉर करके जो है ना उन बच्चों के लिए आप
क्योंकि 4 महीने उनके खत्म हो चुके और 2-4 महीने में तो साल चला जाता पूरा उनका। जी। तो आपको जो है ना इमरजेंसी मीट करके जो है ना कोई एक डिसीजन लेके उनका जो है ना मुस्तकबिल बनाना, संवारना, संभालना आपका काम है। नहीं तो उन बच्चों के लिए कोई आप जो है ना से जैसा कि एनएमसी यहाँ के 3 कॉलेजेस के लिए जो है ना हम ट्रांसफ़र करेंगे उनको, वो बच्चों को वो कॉलेज में डालेंगे, बच्चों को एक कॉलेज में डालेंगे जैसा बोले हैं ना, वैसे जो है ना पूरे इंडिया में आपके पास स्टेट में कई कॉलेजेस हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उन लोगों को, डिस्ट्रीब्यूट करके बोलिए चलिए यहाँ की फीस पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुबहम बातें और मुबहम नहीं होना तरीके चाहिए, क्लियर के इक़दाम ना किया जाए, क्लियर कट डिसीजन हो ताकि बच्चों को जो है ना जो एक ज़हनी उलझन में है उनको जो है सही रास्ता मिल जाए। डॉक्टर साहब आप हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों आप देख रहे थे करियर गाइडेंस। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।